तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे आप सब लोग। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है हमारा SN2 मैकेनिज्म। क्या नाम है उसका? हमारा SN2, जो हमारे स्टेट बोर्ड एंड एज वेल एज हमारे CBSE बोर्ड दोनों के लिए क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको सीखेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म सीखेंगे। SN2 का मतलब होता है बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियो न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा? SN2 का मतलब है, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा? बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस लविंग। क्या? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या इसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, या फिर कोई हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कि हमारे H2O, NH3, अमोनिया, इनके ऊपर क्या हमारे लोन पेयर, ये भी क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन रीच है। तो ये क्या करेंगे? हमारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक करेंगे। तो इस जो हमारी जो मैकेनिज्म है, इसका दोबारा से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है हमारा? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन हो सकते हैं हमारे? या तो हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे, या फिर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रीच कहाँ पे जाके अटैक करेंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ पे जाके अटैक करेंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? जो SN2 मैकेनिज्म है, ये दिया गया है हमारा 1937 के अंदर। किसने दिया हमारा? ये इसकी डिस्कवरी किसने किया है? इनगोल्ड एंड ह्यूज नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिसने हमारे इस SN2 मैकेनिज्म को क्या करा था? इंट्रोड्यूस किया था। तो 1937 के अंदर इनगोल्ड और ह्यूज नाम के साइंटिस्ट ने हमारे SN2 मैकेनिज्म को दिया। तो इसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो इसकी जो मोलिकुलैरिटी होती है, मोलिकुलैरिटी, SN2 मैकेनिज्म की मोलिकुलैरिटी, बाईमोलिकुलर का मतलब मोलिकुलैरिटी कितनी होगी? 2। तो और ये क्या होगा हमारा? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो SN2 मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा हमारा? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बोथ रिएक्टेंट्स, मतलब कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर इसकी क्या करेगी? रेट क्या करेगी? डिपेंड करेगी। किस किस के ऊपर? जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, जो हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, और जो हम अपना रिएक्टेंट, दोनों के ऊपर हमारी क्या करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो ये क्या हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है? 2 है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बोथ रिएक्टेंट, अल्काइल हैलाइड, जो हम रिएक्टेंट की साइड लेंगे अल्काइल हैलाइड, और एज वेल एज जो हम रिएक्टेंट होगा, दोनों के ऊपर क्या करेगी? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे मेरे पास क्या है? एक अम्ब्रेला है, मेरे पास एक छाता है। ठीक है, अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला क्या क्या हो जाता है इसके अंदर? जैसे ही क्या होता है कि तूफान आ जाए या कोई भी हवा की क्रॉसिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये अम्ब्रेला क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्ट, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जब ये जो हमारा अम्ब्रेला है या जो छाता हमने लिया है, ये क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। हवा क्रॉसिंग की वजह से क्या हो जाएगा? इन्वर्ट, उल्टा हो जाएगा। तो इस वजह से, इन्वर्ट होने की वजह से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? यहाँ पे क्या होगा हमारा?
इनवर्जन, यहाँ पे क्या होगा हमारा इन्वर्जन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा हमारा इन्वर्जन भी होगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है क्या होगी, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, ये जो हमारी जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी ये क्या होगी हमारी सिर्फ एक स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा इसके अंदर, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी। दोबारा से बता देता हूँ कि SN2 मैकेनिज्म है, ये क्या हमारा बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेंगे, या तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर होगा, न्यूट्रल स्पीसीज। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये किसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन पोर होंगे, ठीक है। तो अब जो SN2 जो मैकेनिज्म है वो किसने दिया था, हमारे 1937 के अंदर इनगोल्ड एंड ह्यूज नाम के दो साइंटिस्ट ने, जिसने इस SN2 मैकेनिज्म को इंट्रोडक्शन दिया जिसका, ठीक है। तो जो इसकी जो मोलिकुलैरिटी होती है वो क्या होती है, सेकंड मतलब 2 होती है। और ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जो इसकी जो रेट होगी, इस मैकेनिज्म की जो रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बोथ रिएक्टेंट्स, जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे और जो हम रिएक्टेंट को, जो हम दूसरा रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, दोनों के ऊपर इसकी रेट क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो अब उसके बाद मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि जैसे मैंने कोई अम्ब्रेला गैस किया, उसके अंदर से हमने क्या करी, हवा की क्रॉसिंग की, तो उसके अंदर क्या होगा, जो अम्ब्रेला है हवा की वजह से क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या बोल देते हैं, ये मैकेनिज्म क्या हमारा इन्वर्जन है। और इस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रही है हमारी SN2 मैकेनिज्म है, ये क्या होगी, सिर्फ एक सिंगल स्टेप के अंदर होगी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आप सब बच्चों ने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तो इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले तो ताकि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूँ, ठीक है। मैं आगे इसको समझा रहा हूँ दोबारा से। देखो अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने लिया CH3Br, ये क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड, ये क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ मैं क्या कराऊंगा, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवाने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जैसे मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ दोबारा से, CH और यहाँ पे Br, और मैं क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और क्या होगा, जो ये कार्बन और बोरोन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोरोन भी हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये क्या हमारा ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है। अब हमारे ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है हमारा न्यू है। तो न्यू वाला बैक साइड से अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर इसको इजेक्ट आउट कर देगा, मतलब इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3 और प्लस में Br, क्या होगा हमारा Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव बन के क्या हो जाएगा, ये Br नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को देखेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब कि ये एक ही स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी। तो इसका मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, CH और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया,
हमारा कोई भी BR है। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊँगा। अब इसके अंदर क्या है हमारे, ये क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, हमारी स्मॉल एटम है। तो स्मॉल एटम है और सामने से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। हम सामने से तो क्या नहीं कर सकते, अटैक नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाले हाइड्रोजन है ये क्या है, हमारे स्मॉल एटम है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम डायरेक्ट अटैक ना करवाते हुए इसको क्या करेंगे, बैक साइड से क्या करवाएंगे, इसकी एंट्री करवाएंगे, बैक साइड से अटैक होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बना लेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये हमारा मान लो यहाँ पे BR है। ये क्या होगी, हमारी एक पेंटावेलेंट स्टेट बनेगी। क्या बनेगी हमारी, पेंटावेलेंट स्टेट। पेंटावेलेंट स्टेट बनेगी मतलब कि कार्बन यहाँ पे क्या बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। ये क्या है, हमारी एक प्रकार से हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बनेगी। ठीक है, तो कुछ सेकंड के बनने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करके हमारा ये जो बोरोन है, बोरोन वाला क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमारे क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एंड देन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और BR नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हमारी वन स्टेप के अंदर क्या होगी, हमारी एक साथ क्या होगी, हमारी रिएक्शन होगी। इसके अंदर क्या है कि हमने क्या कराया, CH3BR है, अल्काइल हैलाइड है। हमने क्या कराया, हमारे न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या कराया, अटैक करवाया। हमने डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सामने से हमारा क्या है, ये भी क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सामने से अटैक नहीं होगा। तो जो पीछे हमारे कार्बन है ये क्या हमारे छोटे छोटे स्मॉल क्या है, स्मॉल एटम है। तो पीछे से ये क्या कर देगा, बैक डोर से एंट्री कर लेगा, और बैक डोर से एंट्री करने के बाद ये क्या बनाएगा, हमारी पेंटावेलेंट स्टेट बनाएगा, जो क्या है हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। जो सिर्फ ये सिर्फ हमारी क्या होगी, फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ पे पेंटावेलेंट स्टेट बनेगी। और जैसे ही पेंटावेलेंट स्टेट बनेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बोरोन पुराने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस स्टेप ये क्या हमारी जो हमारा जो पुराना जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो हमारे राइट साइड में है, और जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यू न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ लग गया, लेफ्ट साइड के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया है हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। मान लिया अब ये क्या था, हमारा सिर्फ मिथाइल का केस था। ये क्या था, हमारा मिथाइल का केस था। अगर मैं कंसीडर करूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैंने क्या करा है, एक अल्काइल ग्रुप लगा लिया, और यहाँ पे बोरोन है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, अटैक करवाना है। अब ये क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ ये क्या है, एक आर क्या है, हमारा बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। ये सामने से भी अटैक नहीं करेगा, यहाँ से भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बल्की ग्रुप है। यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और तो ये क्या करेगा, पीछे से बैक साइड से जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। मिथाइल के केस के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो जो हमारी मिथाइल है, हमारी जो मिथाइल का केस है वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी CHHR। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी हमारा मिथाइल का केस क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइमरी लिख देता हूँ, एक मिनट, प्राइमरी लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही अब मैंने एक बल्कि ग्रुप लगाया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी का केस ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या कराया, सेकेंडरी का केस ले लिया। अब क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सामने से तो अटैक करने से रहा, ये इस साइड से भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है। यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से अटैक करेगा,
लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा, सेकेंडरी केस में प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन हमारा 0.002% के हिसाब से बहुत लेस क्वांटिटी में हमारे सेकेंडरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी का मिथाइल का केस है, यहाँ पे हमारे क्या थे, हाइड्रोजन एटम स्मॉल एटम थे, इस वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है पीछे से जाके बैक साइड से जाके अटैक करके हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन हमारे जो प्राइमरी है, प्राइमरी के केस में सिर्फ एक बल की ग्रुप है, लेकिन सेकेंडरी केस में 2 बल की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारी थोड़ी सी क्या होगी, अनस्टेबिलिटी सी आएगी। ठीक है, लेकिन यदि मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे भी थर्ड केस टर्सरी का केस ले लिया, तीनों साइड क्या लगा दिया मैंने, बल की ग्रुप, सामने से भी बल की ग्रुप है, यहाँ भी बल की ग्रुप है, यहाँ भी बल की ग्रुप है, यहाँ भी बल की ग्रुप है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डायरेक्ट बैक साइड से जाके अटैक नहीं करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो टर्सरी क्या होगा हमारा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ना के बराबर, एक प्रकार से नॉट पॉसिबल है, मतलब कि एक प्रकार से टर्सरी वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। किसके केस में, हमारे SN2 मैकेनिज्म के केस में। तो SN2 मैकेनिज्म के केस में हमारा जो मिथाइल है वो क्या होगा, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। इस तो हमारा जो मिथाइल है वो क्या होगी, हाईली स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। क्योंकि प्राइमरी के केस में एक अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी के केस में 2 बल की ग्रुप है, तो बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक बहुत लेस अमाउंट में करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा तो एक ना के बराबर ही हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी का केस होगा। लेकिन जो टर्सरी का केस है एक प्रकार से इम्पॉसिबल केस है। तो इस दोबारा से मैं इसको समराइज करा देता हूँ। जो SN2 है हमारी, SN2 क्या है हमारी, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या करेंगे, हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ बताया। उसके बाद क्या था, ये रिएक्शन क्या होगी, 1 स्टेप के अंदर होगी। यहाँ पे इन्वर्जन होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, तो और ये 1 स्टेप के अंदर होगी। अब इसके अंदर क्या था, मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन है, स्मॉल एटम है, न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से जाके अटैक करेगा। क्योंकि सामने से क्या हमारा सामने भी न्यूक्लियोफाइल है, तो सामने से अटैक करने की वजह से ये क्या करेगा, पीछे से जाके अटैक करके हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन जो हमारा ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड है, लेकिन जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा लेफ्ट साइड है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्टेप है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से जाके अटैक करेगा, पेंटावलेंट स्टेट बनेगी। पेंटावलेंट स्टेट को ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स होगी, तो हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मिथाइल के केस में मिथाइल क्या होगा, हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन है, स्मॉल एटम्स है। लेकिन जो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे क्या आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। न्यूक्लियोफाइल को अटैक कम क्वांटिटी में हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंडरी का केस लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे और ज़्यादा क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो न्यूक्लियोफाइल बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे अटैक करेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल बनेगा। और थर्ड टर्सरी वाले केस में तो हमारे क्या होगा, ये एक प्रकार से ना के बराबर ही केस रहेगा। तो टर्सरी वाला क्या होगा, हमारा लेस स्टेबल है, सेकेंडरी वाला थोड़ा सा इससे मोर स्टेबल है, प्राइमरी वाला इससे ज़्यादा स्टेबल है, और मिथाइल का केस सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म क्या रहेगी, मिथाइल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म। ऐसे ही हमारी सीरीज़ आती रहेगी, तो हमारे इस चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि बच्चे आसानी से हमारी जो केमिस्ट्री है इसको आसानी से सीख सके। थैंक यू।